हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे 21 अप्रैल 2018 का द हिंदू आर्टिकल एनालिसिस। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा सभी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, एसबीआई पीओ एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और एट द सेम टाइम एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स के लिए भी ये वीडियो एनालिसिस और हिंदू आर्टिकल एनालिसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस पूरे वीडियो क्लास को आप एंड तक देखिए प्लीज़। इसको बीच में आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा एंड तक देखें, तभी इससे आपको सारा बेनिफिट मिलेगा। देखिए, एक ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है द हिंदू में, मिशन इम्पॉसिबल, 21 अप्रैल 2018 को। और इसमें किस चीज़ की बात हो रही है ये हम देखेंगे। इसमें स्पॉटिंग एरर का जो नया पैटर्न आया है वो हम डिस्कस करेंगे, वोकेबलरी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो हिंदू आर्टिकल का मेरा जो एनालिसिस है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक पैकेज की तरह है, और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो चलिए देखते हैं इस आर्टिकल को। द प्रपोजल फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शंस इन्वॉल्व टू मैनी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज। ठीक है, तो इसमें बात हो रही है कि यदि हम साइमल्टेनियस इलेक्शन कराएं लोकसभा का, और जो स्टेट्स की जो असेंबली के जो इलेक्शंस होते हैं उनको हम एक साथ कराएं, तो ये काफ़ी प्रैक्टिकल हो सकता है और उसमें काफ़ी एक्सपेंसेस बच सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के जो नरेंद्र मोदी हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी इसको सजेस्ट कर रहे हैं और इसको प्रपोज कर रहे हैं। तो इसके लिए कुछ हमें लॉज लाने पड़ेंगे, कुछ अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे। तो उसी के बारे में इसमें चर्चा की गई है। द आइडिया ऑफ होल्डिंग साइमल्टेनियस इलेक्शंस टू द लोक सभा एंड द स्टेट असेंबलीज अपीयर्स टू हैव कॉट द इमेजिनेशन ऑफ द भारतीय जनता पार्टी लेड गवर्नमेंट एट द सेंटर। मतलब जो आइडिया है जिसमें हम साइमल्टेनियस इलेक्शन कर सकते हैं लोकसभा के और स्टेट असेंबलीज के, तो यहाँ पर देखिए एक फ्रेज आया है, कॉट द इमेजिनेशन ऑफ। कॉट द इमेजिनेशन ऑफ का मतलब होता है कि कोई चीज़ किसी को एक्साइटिंग लगना या इंजॉयबल लगना। ठीक है, इफ़ यू थिंक दैट दैट मूवीज हैव कॉट योर अटेंशन और कॉट योर इमेजिनेशन, इट मीन्स यू लाइक द मूवीज टू मच और यू आर एक्साइटेड अबाउट द मूवीज टू मच। तो कैच द इमेजिनेशन मीन्स टू बी एक्साइटेड और टू बी एंजॉयबल अबाउट समथिंग। ठीक है, ये एक फ्रेज है। तो इसमें इसी के बारे में बात की गई है, और भारतीय जनता पार्टी को ये चीज़ अच्छी लग रही है, एंजॉयबल लग रही है, इंटरेस्टिंग लग रही है, एक्साइटिंग लग रही है। तो ये सेंटेंस का मतलब है। अब एक्चुअली इस आर्टिकल एनालिसिस मैं जो करता हूँ, हिंदू का जो आर्टिकल एनालिसिस मैं करता हूँ, उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस आपको न्यूज़ देना नहीं है, वो सेकेंडरी पर्पस है। प्राइमरी पर्पस ये है कि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सिखाना, आपको ग्रामर के एस्पेक्ट सिखाना, आपको वोकेबलरी सिखाना, आपको नए पैटर्न के क्वेश्चन से अवगत कराना, ये इसका पर्पस है। ठीक है, तो द आइडिया ऑफ, यहाँ पर आइडिया के पहले इसमें दा लगा हुआ है, तो जो कि सही है। मैं कुछ ग्रामर के एस्पेक्ट आपको बता रहा हूँ। प्रपोजिशंस के बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आप लगाया करो, और लगती है, ये ग्रामेटिकली सही है। साइमल्टेनियस मतलब एक साथ, इलेक्शंस मतलब कई सारे इलेक्शंस, टू द लोकसभा, लोकसभा से पहले ये जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं इनसे पहले हम दा लगाते हैं। देखिए यहाँ पर दा लगा हुआ है, और यहाँ पर भी देखिए दा लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको, जो छोटी छोटी माइनर पॉइंट्स हैं, जो छोटे छोटे फाइन पॉइंट्स हैं, ये आपको सीखना है। ठीक है, तभी आप बैंकिंग, एसएससी का एग्ज़ाम या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप निकाल पाएंगे। अब इस लाइन में यहाँ पर एस क्यों आया है? यहाँ पर एस इसलिए आया है क्योंकि आइडिया जो है वो सिंगुलर है। ठीक है, तो इसको आपको सीखना है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ बीन टॉकिंग अबाउट दिस फॉर सम टाइम नाउ। मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी काफ़ी दिनों से इस बारे में बात करते रहे हैं। इट्स नॉट टू मच ऑफ ए लीप टू सरमाइज। देखिए यहाँ पर एक इडियम का यूज़ हुआ है, टू मच ऑफ ए लीप। टू मच ऑफ ए लीप का अर्थ होता है इट्स नॉट ए बिग डील, ये कोई बड़ा काम नहीं है। इट्स नॉट टू मच ऑफ ए लीप टू सरमाइज। सरमाइज का अर्थ होता है किसी चीज़ को सपोज करना, किसी चीज़ को अज्यूम करना विदाउट हैविंग द एविडेंसेस। ठीक है, किसी चीज़ को सही मान लेना, भले ही आपके पास उसके लिए सब्सटेंशियल एविडेंसेस ना हो। तो इट्स नॉट टू मच ऑफ ए लीप टू सरमाइज, मतलब ये कोई बड़ी डील नहीं है कि हम सरमाइज कर सकें, हम एज्यूम कर सकें दैट ही बिलीव्स दैट वोटर्स आर लाइकली टू बैक द सेम पार्टी इन बोथ इलेक्शंस। तो उनका जो आइडिया है मोदी का, वो ये सोचते हैं कि जो पब्लिक है वो एक ही पार्टी को बैक कर सकती है। यदि एक साथ इलेक्शंस हों तो वो एक ही पार्टी को सारे लोग बैक करेंगे, यानी सपोर्ट करेंगे। ठीक है, अलग अलग टाइम पर अगर इलेक्शंस होंगे तो एक टाइम पर एक पार्टी को सपोर्ट करेंगे, दूसरे टाइम पर दूसरी पार्टी को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जो पब्लिक मूड्स हैं, जो पब्लिक स्विंग्स हैं, वो चेंज होता रहता है। तो ये इनका आइडिया है। ठीक है, सेम पार्टी इन बोथ इलेक्शंस एंड दैट इन द एब्सेंस ऑफ ए नेशनल ऑल्टरनेटिव। ये बात कर रहे हैं कि ये चीज़ तब ज़्यादा सही होगी जब बीजेपी का इस समय भारत में या इंडिया में कोई सॉलिड ऑल्टरनेटिव नहीं है।
एब्सेंस ऑफ ए नेशनल ऑल्टरनेटिव टू हिज कैंडिडेचर एट द सेंटर, ये बात सही है, क्योंकि जो अपोजिशन पार्टी हैं उसमें नरेंद्र मोदी के स्टेचर का कोई भी अभी लीडर नहीं है, तो उनको लगता है कि यदि साइमल्टेनियस इलेक्शन कराए जाएँ तो ये पार्टी को बेनिफिट कर सकता है। सच ए वोटिंग पैटर्न भी हेल्प द बीजेपी अक्रॉस स्टेट्स टू। ठीक है, द लॉ कमीशन मूव टू सीक द ओपिनियन ऑफ द पब्लिक। लॉ कमीशन है वो पब्लिक की ओपिनियन चाहता है इस बारे में। पॉलिटिकल पार्टीज, academicians and other stakeholders on the proposal appears to be aimed at giving concrete shape to the political viewpoint। लॉ कमीशन चाहता है कि इसके बारे में academicians से, पॉलिटिकल पार्टी से, स्टेक होल्डर से और जो इंपॉर्टेंट एंटिटीज़ हैं उनसे एक पब्लिक ओपिनियन लेके लिया जाए और उसके बारे में कंसेंसस तक पहुंचा जाए, और उसके बाद एक जनरल व्यू पॉइंट बनाया जाए कि इसके बारे में पब्लिक की ओपिनियन क्या है। The Commission has released a 3-page summary of its draft working paper setting out the amendments that may be required in the Constitution and electoral laws। तो कमीशन ने अपनी एक रिपोर्ट बनाई है, एक ड्राफ्टिंग वर्किंग पेपर एक तैयार किया है, जिसमें उसने बताया है कि क्या क्या अमेंडमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी कॉन्स्टिट्यूशन में और इलेक्टोरल लॉज में। ठीक है, जो चुनाव से संबंधित जो लॉज हैं उनको हम बोलेंगे इलेक्टोरल लॉज। It proposes to put together a report to forward to the center after getting the views of the public। ये सही है कि पब्लिक से व्यू लेने के बाद इस रिपोर्ट को वो सेंटर तक भेजेंगे द लॉ कमीशन। Among its possible recommendations is a constructive vote of no confidence while expressing lack of confidence in one government member of the legislature will have to repose trust in an alternative। बिल्कुल सही है, जो एमपी और एमएलए हैं उनका ट्रस्ट आपको जीतना पड़ेगा। ठीक है, उनकी तरफ से जब कंसेंसस आएगा, उनकी तरफ से जब कंसेंट आएगा तभी आप इसको अप्लाई कर पाएंगे, ये इसका मतलब है। अदरवाइज आपका जो ट्रस्ट है, जो जनता का ट्रस्ट है, वो दूसरी पार्टी में आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें देखनी है किस तरीके से यहाँ पर ग्रामेटिकल चीज़ें काम कर रही है। इट ऑल्सो सजेस्ट, देखिए सजेस्ट में एस लगा हुआ है क्योंकि इट के बाद हम यहाँ पर एस लगाएंगे। That premature dissolution of the house could be avoided if all members sit together and elect a leader। देखिए कभी कभी क्या होता है कि हाउस को डिसॉल्व कर दिया जाता है। लोकसभा का अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है, उसको ख़त्म होकर फिर दूसरे इलेक्शन उसमें होते हैं। तो इस चीज़ को हम अवॉइड कर सकते हैं यदि सारे मेंबर्स बैठें और एक सही लीडर को चुनाव करें। This would entail a temporary waiver of the anti-defection law so that the members could help form a stable government without the fear of disqualification। देखिए मेंबर्स के पास इस चीज़ में ये चीज़ इन्वॉल्व हो जाएगी कि आपको एंटी डिफेक्शन जो लॉ है, जो दल बदल कानून है, उसको आपको टेम्परेली आपको चेंज करना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें मेंबर्स को ये लगता है कि यदि हमने सही तरह से काम नहीं किया तो एंटी डिफेक्शन लॉ हम पर लागू हो जाएगा और हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो इस लॉ में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। हाउएवर दीज आर रिफॉर्म्स दैट कैन बी अडॉप्टेड इवन इफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस आर नॉट हेल्ड। मतलब यदि साइमल्टेनियस इलेक्शंस ना भी हों तो भी हम एंटी डिफेक्शन लॉ में कुछ चेंजेस कर सकते हैं और इसको और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हम बना सकते हैं। इन प्रिंसिपल साइमल्टेनियस इलेक्शंस टू द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली हैव द बेनिफिट्स ऑफ सेविंग पोल्स एक्सपेंडिचर and helping ruling party focus on governance instead of being constantly in election mode। ये बिल्कुल सही है, यदि सारे इलेक्शन एक साथ ही हो जाएंगे एक महीने के अंदर, स्टेट के भी और लोकसभा के भी, तो जो रूलिंग पार्टी है वो गवर्नेंस पर फोकस कर सकती है इंस्टेड ऑफ बीइंग कॉन्स्टेंटली इन इलेक्शन मोड, क्योंकि उनका ज़्यादातर ध्यान इलेक्शंस में रहता है। यदि 12 महीने इलेक्शन चलते रहेंगे तो उनका फोकस कहाँ पर रहेगा? इलेक्शंस पर रहेगा। लेकिन एक महीने में इलेक्शन खत्म हो जाएंगे तो वो 11 महीने में अपना फोकस दूसरी जगह पर डाल सकते हैं। ये सेंटेंस का मतलब है। द फ्लिप साइड इज, फ्लिप साइड मतलब किसी भी चीज़ का नेगेटिव पॉइंट, डीमेरिट ऑफ समथिंग इज कॉल्ड फ्लिप साइड। ओके, द फ्लिप साइड इज दैट इट्स नियरली इम्पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट एज इट वुड मीन आर्बिट्रेरली curtailing or expanding the term of existing legislature to bring their election dates in line with the due date for the rest of the country। ये सही है कि सारे इलेक्शंस को एक साथ करने के लिए आपको इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसी के बारे में इसमें बात हो रही है। दिस वुड बी द मोस्ट डिफ़िकल्ट चेंज टू एग्जीक्यूट। ठीक है, अभी क्या है कि सारी पार्टीज़ के जो स्टेट असेंबलीज़ के अलग अलग टाइम पे चुनाव होते हैं तो उसमें उनको लोकसभा चुनाव की जो टाइमिंग है उसके साथ उनको एडजस्ट करना पड़ेगा। एज सच अ मेजर वुड अंडरमाइन फेडरलिज्म एज वेल एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी।
फेडरलिज्म क्या होता है, देखिए अलग अलग जो लेयर्स होती हैं, जैसे जैसे इंडिया में एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और एक नीचे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट होती है। तो जो अलग अलग लेयर्स होती हैं गवर्नमेंट में, दैट इज़ कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, तो फेडरल गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होगा, इससे अंडरमाइन का अर्थ होता है कि वीक होगा वो, उससे और रिप्रेजेंटेटिव जो डेमोक्रेसी है उस पर भी फर्क पड़ेगा। द कमीशन है सजेस्टेड एन ऑल्टरनेटिव, कमीशन ने इसका एक ऑल्टरनेटिव बताया है कि कैटेगराइज स्टेट बेस्ड ऑन प्रॉक्सिमिटी टू द नेक्स्ट जनरल इलेक्शन एंड हैव वन राउंड ऑफ स्टेट असेंबली पोल्स with the next Lok Sabha election and another round for the remaining state 30 months later। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या, ये सजेशन है कमीशन का कि इस तरीके से हम कर सकते हैं कि लोकसभा इलेक्शन के 1 महीने के बाद हम किसी पर्टिकुलर स्टेट का कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं हम स्टेट्स की, और उनको लोकसभा की जो डेट्स होती हैं इलेक्शन उनके साथ अलाइन कर सकते हैं। दिस वुड मीन दैट इंडिया वुड हैव अ सेट ऑफ इलेक्शंस एवरी 2.5 ईयर। हाँ, इस तरह से भी किया जा सकता है, बट गवर्नमेंट हैव बीन ब्रॉट डाउन और हैव कोलैप्स्ड ऑन देयर ओन, लीडिंग टू मिड टर्म पोल्स इन डिफरेंट स्टेट्स एंड इवन एट द सेंटर इन डिफरेंट ईयर्स। बीच में गवर्नमेंट गिर जाती हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है, तो ये सारी चीज़ें इसमें देखनी पड़ेंगी और इन सारी चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ेगा। गिवन द डिफिकल्टीज इन्वॉल्व इन शिफ्टिंग टू साइमल्टेनियस इलेक्शंस, we may have to live with the reality that some part of the country will go to polls every few months। ठीक है, तो हमें सच्चाई को हमें स्वीकारना पड़ेगा कि कंट्री का एक ना एक हिस्से को कुछ महीने बाद, हर 2 महीने बाद या 3 महीने बाद इलेक्शन से गुजरना पड़ता है। तो यहाँ पर ये वर्ड मीनिंग आए हैं, इसमें टू मच ऑफ ए लीप का मतलब है बिग डील। ठीक है, सरमाइज का अर्थ है एज्यूम करना, कैच द इमेजिनेशन का क्या मतलब है, टू इम्प्रेस समवन एज एक्साइटिंग एंड इंजॉयबल। ठीक है, रिपोज का मतलब, रिपोज ट्रस्ट के साथ आता है, ये किसी चीज़ में अपना ट्रस्ट रखना। इन प्रिंसिपल का मतलब होता है एज ए जनरल आइडिया और प्लान। आर्बिट्रेरीली मतलब रैंडमली, मतलब कोई भी काम कभी भी हम करते हैं उसको हम बोलते हैं आर्बिट्रेरीली। कर्टेलिंग मतलब किसी चीज़ को कम करना, काटना, एक्सपेंसेस कम करना। फ्लिप साइड किसी चीज़ का नेगेटिव साइड। इंटेल का अर्थ होता है इन्वॉल्व और प्रॉक्सिमिटी का अर्थ होता है नियरनेस। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स दैट इन्वॉल्व इन दिस हिंदू आर्टिकल। और यहाँ पर हम कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं एसबीआई एग्जाम में, प्री में और मेंस में। तो इसमें एक सेंटेंस मैंने इसी आर्टिकल से लिया है और इसमें आपको इस सेंटेंस में कौन सा पार्ट करेक्ट है, कौन सा एक पार्ट, 2 पार्ट या 3 पार्ट करेक्ट है, तो जो भी पार्ट करेक्ट है वही आपका इसमें आंसर होगा। विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्ट। तो यहाँ पर इसमें ट्रिक क्या होती है, इसमें ट्रिक ये है कि आपको करेक्ट सेंटेंस को देखना है। ठीक है, द आइडिया ऑफ, आइडिया से पहले द लगाए, ऑफ के बाद आईएनजी आएगा तो सही है। द आइडिया ऑफ होल्डिंग साइमल्टेनियस इलेक्शंस, तो ये पार्ट इसमें सही लग रहा है, कोई गलती नहीं है। द आइडिया ऑफ होल्डिंग साइमल्टेनियस इलेक्शंस, ये पार्ट सही है इसमें। टू लोकसभा, लोकसभा से पहले यहाँ पर द आएगा इसलिए ये गलत हो गया। आइडिया सिंगुलर है तो इसलिए इसमें एस लगेगा, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। कॉट द इमेजिनेशन ऑफ, भारतीय जनता पार्टी से पहले द लगेगा, ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, इसमें आपका आंसर होगा ओनली ए। ठीक है, इस तरीके से इन सेंटेंसेस को आपको करना होता है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। इन प्रिंसिपल साइमल्टेनियस इलेक्शन टू द लोकसभा, एक्चुअली इलेक्शन कई सारे होते हैं। जब साइमल्टेनियस होंगे तो इसका मतलब एक से ज़्यादा होंगे, क्योंकि एक साथ तो जब 2 होंगे तभी तो वो साइमल्टेनियस होंगे, तो इसलिए यहाँ पर आपको इसमें एस चाहिए। तो ए पार्ट आपका गलत हो गया। हैव द बेनिफिट ऑफ सेविंग पोल एक्सपेंडिचर एंड हेल्पिंग रूरल पार्टी, देखिए यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं कि यदि हम साइमल्टेनियस इलेक्शन करते हैं तो पोल एक्सपेंडिचर बचेगा और हेल्प कर सकते हैं हम रूलिंग पार्टीज़ की। तो 2 बेनिफिट्स की हम बात कर रहे हैं इसमें, तो इसलिए यहाँ पर एस होना चाहिए, इसमें बेनिफिट्स होना चाहिए, तो ये भी आपका गलत हो गया। ठीक है, और यहाँ पर चूंकि सेविंग पोल्स एक्सपेंडिचर एंड हेल्पिंग होना चाहिए ये। ठीक है, एक तरफ जब आईएनजी आ रहा है सेविंग, तो एंड के बाद फिर दूसरा जो वर्ड जुड़ेगा वो भी आईएनजी में ही होगा। इस तरीके से सेंटेंस कंसिस्टेंट आपको करना होता है, तो ये भी इसमें गलत हो गया। और यहाँ पर हेल्प के बाद यहाँ पर इसमें टू जो होता है वो ऑप्शनल होता है, यानी बिना टू के भी ये सही है। फोकस ऑन गवर्नेंस इंस्टेड ऑफ बीइंग कॉन्स्टेंटली इन इलेक्शन मोड, इसमें डी वाला जो सेंटेंस है ये सही है। बाकी सारे सेंटेंस आप देख सकते हैं एक बार गलत है, तो इसमें आपका आंसर होगा ओनली डी।
नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इट ऑल्सो सजेस्ट दैट प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस कुड बी अवॉइडेड। देखिए, इफ इट ऑल्सो सजेस्ट सही है ये, क्योंकि एस सजेस्ट में एस लगा हुआ है, सही है। दैट प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस से पहले द लगा है, ये भी सही है। कुड बी अवॉइडेड या कैन बी अवॉइडेड, देखिए प्रेजेंट टेंस में हम कैन बी और कुड बी दोनों का ही प्रयोग कर सकते हैं, तो कुड बी यहाँ गलत नहीं है, कुड बी सही है इसमें, क्योंकि कैन बी का मतलब है कि ऐसा हो सकता है, कुड बी का मतलब है कि ऐसा हो सकता है लेकिन चांसेस कम है। कैन बी का मतलब है कि 100% चांसेस है, और कैन बी का मतलब 100% तो नहीं लेकिन 90% चांसेस है। 100% होता है विल बी में, और कुड बी में थोड़ा कम चांसेस है, ठीक है। तो लेकिन कुड भी हम प्रेजेंट टेंस पे लगा सकते हैं। इफ़ ऑल मेंबर्स के आगे इसमें सिट लगा है तो ये सही है, ठीक है। सिट टुगेदर एंड इलेक्ट अ लीडर, सही है। ये सारा सेंटेंस सही है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑल करेक्ट। इट प्रपोजेज टू पुट टुगेदर, इट के आगे हाँ इसमें एस लगना चाहिए एक्चुअली, इट प्रपोजेज होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। और यहाँ पर इट प्रपोजेज टू पुट टुगेदर, इसमें रिपोर्ट से पहले ए आएगा क्योंकि सिंगुलर है रिपोर्ट, तो ये गलत हो गया। टू फॉरवर्ड टू द सेंटर आफ्टर गेटिंग द व्यूज ऑफ द पब्लिक, टू द सेंटर आफ्टर, ये तो सही है, द सेंटर आफ्टर, और आफ्टर के बाद यहाँ पर आफ्टर प्रपोजिशन है तो आईएनजी फॉर्म आएगा, ये सही है। द व्यूज सही है, ऑफ द पब्लिक ये सही है एक्चुअली, इसमें सी और डी सही है आपके, तो ये आंसर हो जाएगा इसमें सी। एक सेंटेंस और देखते हैं, द कमीशन हैज़ रिलीज्ड 3 पेज समरी, कमीशन से पहले द है, ये सही है। हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म आएगी, ये सही है। 3 पेज समरी, ये समरी जो है ये सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पर ए आएगा इसमें, तो इसलिए ये सेंटेंस गलत हो गया। सेटिंग आउट अमेंडमेंट्स मतलब अमेंडमेंट्स बनाना, तो ये सेंटेंस सही है। और यहाँ पर मे बी रिक्वायर्ड होना चाहिए ये, इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्टोरल लॉज होना चाहिए ये, ठीक है। तो इसमें केवल बी पार्ट आपका सही है, बाकी सब गलत है, आंसर होगा आपका बी। तो इस तरीके से इन सेंटेंसेस को करना है। तो इस वीडियो क्लास में मैंने 5 सेंटेंस न्यू पैटर्न के आपको बताए, ठीक है। मैंने ये वोकेबलरी आपको पूरा एक्सप्लेन किया, इंटेल, प्रॉक्सिमिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, और पूरा मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो रीडिंग हिंदू का मेरा जो आर्टिकल का एनालिसिस है, इसमें मैं 3 या 4 एलिमेंट डिस्कस करूंगा। वोकेबलरी लूंगा, सिनोनिम एंटोनिम्स लूंगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लूंगा, नए पैटर्न के क्वेश्चंस लूंगा, और जनरली ये सारे कॉम्पिटिटिव क्लासेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका रहेगा। लेकिन इस सीरीज़ को मैं तभी कंटिन्यू करूंगा जब इसमें मेरे को अच्छे व्यूज़ आएंगे और अच्छे लाइक्स मिलेंगे। तो मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस हिंदू आर्टिकल को आप खुद देखें और दूसरे लोगों को बताएं, अपने फ्रेंड्स को इसको रिकमेंड करें, इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जब ज़्यादा व्यू आएंगे तभी मुझे इनकरेज मिलेगी और तभी मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा कंटिन्यू कर पाऊँगा, ठीक है। और SBI PO एग्ज़ाम के लिए और दूसरे सभी बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए बैंक PO का एक कोर्स हमने निकाला है, और इसके रजिस्ट्रेशन अभी चल रहे हैं। इसमें हम आपको पूरा इंग्लिश सेक्शन और पूरा करंट अफेयर्स प्री और मेंस के लिए हम इसमें पढ़ाते हैं। करंट अफेयर्स इसमें कॉम्प्लीमेंट्री रहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। इसमें सारी ई बुक्स, सारी PDFs आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, और ये सारी चीज़ें इसमें आपको मिलती हैं। लाइफ टाइम वैलिडिटी है इसकी, नॉमिनल फ़ी है, डाउट क्लियरिंग व्हाट्सएप ग्रुप इसमें आपको मिलता है। तो इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो मुझसे इस नंबर पर आप बात कर सकते हैं, और इसको आप यदि डायरेक्टली ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से इसको डायरेक्टली आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के बाद मुझे इस नंबर पर आप एक मैसेज लिख दीजिए कि आई हैव पेड द अमाउंट, आई हैव पेड द फीस एंड प्लीज़ एक्टिवेट माई कोर्स, और उसके 10 मिनट बाद मैं आपका कोर्स एक्टिवेट कर दूंगा। और ये है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर। इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप ये फेसबुक पर है, इसको आप जरूर ज्वाइन करें, सारे नोटिफिकेशंस आपको यहाँ पर मिलते हैं। और आपकी कोई भी क्वेरी है तो मुझे आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। टिल देन बाय एंड हैव एन ऑसम डे। थैंक यू।